क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 57 से 66 और 80। आइए हम वचन पढ़ेंगे। एलिसबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी माँ ने कहा, जी नहीं, इसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे में पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहते हैं। उसने पाटी मांग कर लिखा, इसका नाम यूहन्ना है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुंह और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में यह सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वालों ने उन पर मन ही मन विचार कर कहा, पता नहीं ये बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। बालक बढ़ता गया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति विकसित होती गई। वह इस्राएल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा। आज माँ कलीसिया संत यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म उत्सव मना रही है। कलीसिया में केवल 3 नेटिविटी यानी किसी के जन्म का पर्व मनाते हैं। वो है प्रभु यीशु, माता मरियम और संत यूहन्ना। इस पूरे घटना में हम एक चीज देख सकते हैं जिसके ऊपर मैं आज मनन करना चाहूंगी। एलिजबेथ और जकरियस दोनों धार्मिक थे, अच्छे लोग थे। बहुत सम्मान और आदर उन्हें समाज में मिलता था। वे पुरोहित गण के थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में संतान की आशीष नहीं थी। वे काफी बूढ़े हो चुके थे, प्रार्थना नियमित रूप से कर रहे थे। और फिर एक दिन जकरियस के सामने स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उसके बाद एलिसबेथ गर्भवती होती है और जकरियस स्वर्गदूत की बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, विश्वास नहीं कर पाता। तब स्वर्गदूत कहता है, जब तक ये पूरा नहीं होगा आप बोल नहीं सकोगे। जब यूहन्ना का जन्म हुआ और उस दिन 8वें दिन जब उसका नाम रखने वाले थे, उस दिन जकरियस का जीभ और उसकी आवाज उसे वापस मिल गई। सारे बंधन टूट गए। भविष्यवाणी वहां पर कंप्लीट हुई। इसके द्वारा प्रभु हमें सिखाते हैं कि हम जब भी कोई प्रार्थना करते हैं, हमें उसके लिए बहुत अधिक पेशेंस की जरूरत है। जरूरी नहीं कि हमारी प्रार्थना 1 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में, 10 साल में, 20 साल में, कितना भी हो सकता है। वह प्रार्थना तब पूरा होगा जब प्रभु का समय है। प्रभु के समय से पहले वो प्रार्थना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमारे ईश्वर जिसे हमारे बारे में चिंता है, जिसने हमारे लिए एक योजना बनाई है, उसे परफेक्ट टाइम के बारे में पता है और हमें परफेक्ट टाइम नहीं पता। तो जब तक वो पर्पस पूरा नहीं होता, वो टाइम नहीं आता, हमें पेशेंस के साथ हमारी प्रार्थनाओं को जारी रखना है। और दूसरी बात, जब प्रभु किसी व्यक्ति को अपने कार्य के लिए बुलाता है, वहां पर एज बॉन्डेज नहीं होता, वहां पे किसी भी तरह की कंडीशंस अप्लाइड नहीं होते हैं। प्रभु वो व्यक्ति को जब चुनता है तो प्रभु उसे सशक्त करता है, पवित्र आत्मा से भर देता है। यूहन्ना बपतिस्ता अपने माँ के कोख में ही माता मरियम के ग्रीटिंग्स को सुनकर पवित्र आत्मा से कुचल पड़े थे। माँ की कोख से ही वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे और वो जिस कार्य के लिए बुलाए गए थे, वो कार्य शुरू होने तक वो पब्लिक जगह पर आए भी नहीं। वो निर्जन प्रदेश में उसके परफेक्ट टाइम के लिए वेट करते रहे। यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में हम ये चीज थोड़ा सा और ध्यान दें कि वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण माँ के पेट से ही हो गए थे।
वो भी शायद बड़े बड़े चमत्कार कर सकते थे, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा का वास था। वे भी अपना सामर्थ्य सबके सामने दिखा सकते थे। लेकिन यूहन्ना बपतिस्ता को पता था कि मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है। मुझे भेजा गया है ताकि मैं मसीह के लिए रास्ता तैयार करूं। वे विनम्र होकर, लोग उनके साथ में बहुत आए थे, लोग उनको मान भी रहे थे, लेकिन विनम्र होकर वो कहते हैं, मैं वो नहीं हूं, मेरे बाद में वो आने वाला है। मैं वो नहीं हूं, मैं तो उसके पैरों के जूते के फीते तक खोलने के योग्य नहीं हूं। इतनी विनम्रता। और जब प्रभु मसीह यॉर्दन में बपतिस्मा लेने के बाद जब वे मिनिस्ट्री में आ जाते हैं, तो यूहन्ना बपतिस्ता वहां से चुपचाप हट जाते हैं। उन्होंने प्रभु के लिए पूर्ण रूप से स्टेज तैयार कर दी थी। यूहन्ना बपतिस्ता का यह विनम्रता, प्रभु ने उनके बारे में कहा, स्त्रियों में जन्मे सबसे श्रेष्ठ है यूहन्ना बपतिस्ता। प्यारे भाई और बहनों, हम सबको एक पर्पस प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। एक उद्देश्य के साथ हमारा जन्म हुआ है। हम कोइंसिडेंस नहीं है, हमारा जन्म एक्सीडेंटल नहीं है, हमारा जन्म हमारे माता पिता चाहते थे इसलिए हम हुए, ऐसा भी नहीं है। हमारा जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि प्रभु चाहते थे कि उनका एक उद्देश्य, उनका जो पर्पस है मुझे सृष्टि करने में, वह पूरा हो। मेरा एक पर्पस ऑफ लाइफ है, वो पूरा होने तक प्रभु मुझे इस धरती पर रखेगा। अगर हम हमारे जीवन में एमलेस चलते हैं, हमें पता नहीं क्या करना है, हमें पता नहीं हम जो कर रहे हैं सही है, हमें पता नहीं कि हमें बुलाहट है या नहीं, हमें पता नहीं कि हमें जॉब करना है कि ये जॉब करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी लाइफ में होते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के सामने वचन को पकड़ कर बैठे, प्रभु आपको बताएगा कि उसने आपकी सृष्टि क्यों की और वह आपके बारे में, उसके मन में क्या योजना बनाकर रखी है। जब वह हमें पता चल जाएगा तो हमारा मन शांत हो जाएगा, हमारे अंदर के जो कंफ्यूजन्स है वो हट जाएंगे और हम वह रास्ते पर चल सकेंगे। विनम्र होकर प्रभु पर अपनी आस्था रखते हुए, अपनी प्रार्थनाओं में दृढ़ बने रहते हुए पर्सिवियर करते रहे कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में जो है उसे पूरा करने की कृपा और आशीष मुझे प्रदान करे।